आ चुका है। अब हम लोग के पास इतना पैसा भी उपलब्ध नहीं है कि इनकी दवा कराई जा सके। कोई भी मारते इनकी बिना 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 कोई कागजी कार्रवाई के ही मिल गया पिकअप वापस। अच्छा। तो उससे पहले एक्सीडेंट का कोई एफआईआर कुछ था दर्ज कि नहीं? विधायक जी ने सहयोग हमको दिया। अच्छा, विधायक जी ने आपको मदद की है इस मैटर? हाँ, लड़का उड़का देखा गया था, एक बहन की शादी भी पड़ने वाली है। बस लोग आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन कोई। दोस्तों, अभी हम रामपुर माझा में हैं, गाजीपुर जनपद के रामपुर माझा में, विधायक जी के घर के बिल्कुल ठीक सामने, जहां पे पुलिस की वजह से और एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से जो पिकअप चालक थे, जो पिकअप के ड्राइवर थे, वो आत्महत्या करके अपने आप को जो है मौत के घाट उतार लिए। उनकी पत्नी जी हैं, थोड़ा सा बात करेंगे इनसे। क्या नाम है माता जी? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। हाँ और आपके पति आत्महत्या कर लिए? जी। आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे 2 बेटियाँ। एक की शादी हुई, अभी 3 का करना, एक बेटी का करना, 2 बच्चे का। तो रोजगार क्या था? बस पिकअप ही? और पीछे पिकअप था, मैजिक था, इस छोटी सी दुकान, इसी से हम लोग का अथवा कोई दुकान में अथवा देख लीजिए। हमारे बड़ा बेटा अभी पढ़ रहा है, उसको भी तो नौकरी चाकरी कुछ करना होगा, दिमाग तो उसका डिस्टर्ब हो गया। तो भाई हमको मदद चाहिए कि हमारे बच्चा का कहीं नौकरी लग जाए। विधायक जी के अथवा विधायक जी ने सहयोग हमको दिया। अच्छा, विधायक जी ने आपको मदद की है इस मैटर? हाँ जी। तो ये घटना कैसे अभी देंगे, अभी बोले हैं मुँह से। अच्छा, मतलब वो तो आपके घर के बिल्कुल सामने, वो तो एक तरह से पड़ोसी कहा जाए तो, है ना? हाँ। तो वो सब कुछ आपके सुख दुख में तो रहते होंगे, लेकिन ये घटना घटने से पहले क्या उन्हें जानकारी नहीं थी क्या इस चीज़ की? नहीं थी उनको। आप लोगों ने उन्हें सूचना नहीं दिया? सूचना ऐसा कि वो यहाँ नहीं रहते हैं ज़्यादा करके ना, समय समय से अपना आते जाते हैं। घर में भी ज़्यादा रहेंगे तो मालूम नहीं होगा, मगर समय से जब आते तो मालूम होता है कि नहीं विधायक जी आ गए हैं। नहीं, तो आपके जब पड़ोसी थे तो ये जो घटना जैसे चपरासी लोग रहते हैं ना, नौकर लोग, जैसे विधायक जी 2 महीने 1 महीना जब कोई काम रहता है तब आते हैं। अच्छा। नहीं तो उनका नौकर चाकर सब चलाता है घर। तो आपका घर विधायक जी के सामने रहने के बाद भी पुलिस वाले आपसे लोगों से जो है पैसे की डिमांड किए? पैसे की डिमांड तो वही मोबाइल से हो रहा था ना। अच्छा, मोबाइल से बात हो रहा था। रिकॉर्डिंग उसका होगा? हाँ, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, जब ये आत्महत्या कर लिए इस चीज़ से तनाव में आकर के, तो इससे पहले कुछ बताए नहीं आपसे? नहीं, कुछ नहीं हमसे कहे। और घटना के बाद भी तो जानकारी दिए होंगे ना, किससे क्या कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है? ओ एक्सीडेंट हुआ था तो लड़की ने हमको बताई थी ना फ़ोन पे। आप उस दिन शायद बता रहे थे आप लोग कहीं गए थे? हाँ, घाट था माँ का, और जिस दिन प्राण निकला उस दिन माँ का 13 ही था। अच्छा, सुबह में। देखिए ये चीज़, बच्चे हमारे बच्चे हैं अभी, इसको हम कौन सा अथवा करें? इनको पढ़ाएं तो कुछ नौकरी चाकरी के लिए पढ़ रहते हैं, कोई इसको है व्यवस्था। तो ये यही हैं आशीष, आपका नाम है ना? आशीष गुप्ता हमारा नाम है। आप ही के पिता का? हाँ। अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई है। अब क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। पढ़ाई लिखाई हम अपना कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कोई आर्थिक सहायता भी उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई कि आगे का कुछ किया जा सके। बहन की अभी शादी करनी, एक बहन है उसकी शादी भी पड़ने वाली थी। लड़का उड़का देखा गया था, एक बहन की शादी भी पड़ने वाली है। बस लोग आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन कोई आर्थिक सहायता ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। अच्छा, अभी तक कोई मिला नहीं? नहीं, उतना कुछ नहीं मिला है जिससे कारण में आर्थिक सहायता हो पाए। अच्छा, ये पिताजी की जान जाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मेंटली रूप से टॉर्चर किया गया उनको, यही मुख्य कारण है। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। किसके माध्यम से? वही का नाम है, परिजनों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया। अच्छा, इस वजह से उनकी जान गई। किसके परिजन? जो लड़के के परिजन थे, जो लड़का चोटिल हुआ था एक्सीडेंट में। हाँ, एक्सीडेंट में। बाइक से थे वो सब? हाँ, बाइक से थे। जो लड़के थे उनके घर वालों के द्वारा मेंटल प्रेशर बनाया गया, और 1-2 लोग आरोपी पड़ोसी थे और क्रम जो उसी में अपना उल्लू फिदा करना चाहते थे, उनके द्वारा टॉर्चर किया गया। अच्छा, आपके द्वारा एफआईआर भी किया गया है कि जो 4 लोग थे वो उनके द्वारा फ़ोन करके पैसे के डिमांड किया गया, लेकिन कोई पुलिस वाला भी, वो तो एफआईआर में नहीं था लेकिन बाइट में हमने देखा पुलिस वाला भी कोई? हाँ था, लेकिन अब कहना हमको कंफर्म नहीं था ना कि कौन है। हाँ, अब कहने पे किसी को झूठा या गलत तो नहीं ना साबित किया जा सकता है।
तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें सब लोग कहेंगे। लेकिन आपका कहने के अनुसार तो आपका पिकअप जो है थाने पर था जमा। हाँ हाँ, मेरा पिकअप था थाने पे जमा। और फिर उस पिकअप को छुड़ाने के लिए पैसे की डिमांड की गई। हाँ, पिकअप को छुड़ाने के लिए पैसे की डिमांड की गई थी। तो पिकअप उस दिन तक नहीं छूटा, जब उनकी आत्महत्या हो गई, आत्महत्या कर लिए, तो फिर पिकअप आपको वापस मिल गया? वापस मिल गया, बिना साइन किए, बिना बिना कोई कागजी कार्रवाई के ही मिल गया पिकअप वापस। अच्छा। तो उससे पहले एक्सीडेंट का कोई एफआईआर कुछ था दर्ज कि नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं था। हम पूछे कि दिखाइए हमको एफआईआर का दर्ज है, तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज था। सीओ साहब भी कहे कि कोई एफआईआर नहीं है दर्ज है। अच्छा, यानी कि आप लोग का जो एक्सीडेंट हुआ था उस मैटर में गाड़ी थाने पे भी चली गई, लेकिन एफआईआर कोई कुछ दर्ज नहीं था? नहीं, एफआईआर कोई दर्ज नहीं था। बताइए, ये है सच्चाई। देखिए, मतलब कोई एफआईआर दर्ज नहीं था, और वो जब आत्महत्या के लिए पिकअप ला के पहुँचा दिया गया, यानी कि पिकअप थाने में नहीं गया था? नहीं, थाने में नहीं गया था। इस तरह से हो गया। तो अभी क्या कहना चाहेंगे फिर? यही कहना चाहेंगे कि विधायक जी कुछ आर्थिक तौर पे अपने विधायक निधि खाते से कुछ मदद कर सकते हैं, और कोई ऐसा काम जो हम करने योग्य हो वो मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अपने परिवार का लालन पालन पोषण करके चलाते रहेंगे सिस्टम। अच्छा, उच्च अधिकारी कोई आया था कि नहीं थाने से? जैसे दरोगा साहब आए होंगे थाने से, फिर इसके बाद एसपी साहब आए? एएसपी साहब आए थे। अच्छा। वो क्या नाम है, एसपी साहब आए थे और कहे थे निष्पक्षता के साथ पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जांच का आदेश दिया, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। देखिए, ये चीज़ है, अगर पहले इस तरह से कार्रवाई की जाती तो शायद आज इनके पिताजी यहाँ पे रहते। पिताजी अब नहीं हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम आज 3-4 दिन हो गया है, लेकिन बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही हैं। एकदम ये भी मानसिक तनाव में है, क्योंकि सब कुछ पिता ही थे और उन्हीं के सहारे सब कुछ। क्या नाम है बेटा आपका? मार्टिन। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, कुछ और जवाब दे रही हैं। मतलब ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब सोचिए कि जब अब कितना, अब आप लोग समझ लीजिए, अब क्या मैं बताऊँ। तो हम तो चाहेंगे कि न्याय हो, जिनकी वजह से इनके पिताजी की जान गई है, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, कल से इनकी दवाई चले 3-4 हज़ार रुपये खर्च आ चुका है। अब हम लोग के पास इतना पैसा भी उपलब्ध नहीं है कि इनकी दवा कराई जा सके। कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी है। क्या नाम था आपके पिताजी का? मार्टिन। आप छोटी हैं, अब ये कुछ बोल नहीं रही हैं। ये पूरा मानसिक रूप से ये भी प्रताड़ित हो चुकी हैं, पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इनको दवा के लिए थोड़ा हॉस्पिटल में कहीं दिखाइए, नहीं तो इससे तनाव में ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, दवा दिखाना हॉस्पिटल में जाएंगे। अभी हम लोग का ना, अभी 3-4 बोतल कल पानी चढ़ा था। कल तो उठ ही नहीं पा रही थी पूरा दिन भर। अभी तो आँख खोली हैं। कल तो पूरा एकदम डिस्टर्ब थी। पूरा का नाम थोड़ा सा भी थी, पूरा आँख बंद कर रही थी। तो 3-4 बोतल कल पानी चढ़ा था और सब दवाई खिलाई गई डॉक्टर के द्वारा। कुछ हम लोग भी देखे, पिछली खबर में देखे थे कि काफ़ी जो बेहोश हो जा रहे थे, तुरंत लगा बार तुरंत बेहोश हो जा रही थी। सर में भी चोट आ गई काफ़ी ज़्यादा गिरने की वजह से। अब इनको कोई अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना होगा। देखिए उनका कैसा चेहरा हो गया, देखिए वो कैसे देख रही हैं। इनको ले जाइए पहले हॉस्पिटल, कोई एडमिट कर, ताकि इलाज अच्छे से हो। नहीं तो भाई, अब एक तो पिताजी तो चले गए, अब ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो और दिक्कत होगा ना। चलिए, तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।